चलिए आज हम कैथोड किरणों का अध्ययन करेंगे और इस कैथोड किरणों के अध्ययन के साथ साथ हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। इलेक्ट्रॉन की खोज और ये कैथोड किरणें, इसका अध्ययन आज हम लोग करेंगे। तो कैथोड किरणें जो है, इसके बारे में हमको बताया था क्रुक्स महोदय जी ने। क्रुक्स महोदय जी ने कैथोड किरणों का खोज किया है, लेकिन इसी खोज के द्वारा फिर जे थॉमसन महोदय जी ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो वो कैसे की, उसके बारे में पूरा आज आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो क्रुक्स महोदय जी ने ये ऐसे, आप लोग जो दिख रहे हो इसको, ये कहलाता है विसर्जन नलिका। विसर्जन नलिका कांच का बना हुआ होता है विसर्जन नलिका, या विसर्ग नली भी कहा जाता है इसको। इसके दोनों जो सिरे होते हैं उसमें धातु के दो प्लेट लगे हुए होते हैं। एक कहलाता है कैथोड, जिसको सी से दर्शाया मैंने। दूसरा कहलाता है एनोड, जिसको मैंने ए से दर्शाया हुआ है। ये एनोड और कैथोड जो होता है वो आपस में एक उच्च वोल्टता वाले विद्युत क्षेत्र जो होता है उससे जुड़ा हुआ होता है। इसको ई से दर्शा दिया है मैंने। ई सेल जो है उसका विद्युत वाहक बल होता है। तो ये उच्च हाई वोल्टेज वाला होता है, HVT, हाई वोल्टेज टेंशन रहता है यहाँ पे। और ये के है कुंजी है। इसके द्वारा हम लोग कुंजी जो है, प्लग जो होता है, उसको जैसे ही चालू करेंगे तो यहाँ से विद्युत धारा का प्रवाह चालू होगा ऐसे। ये ऊपर जो दिख रहा है आप लोगों को निर्वात पंप है। इसकी सहायता से इसके अंदर जो वायु भरा हुआ होता है उस वायु को बाहर निकाला जाता है। तो क्रुक्स महोदय जी ने क्या किया, इसके अंदर कोई भी एक गैस, मान के चलिए हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो है उसकी थोड़ी सी मात्रा लिया, अल्प मात्रा लिया। अल्प मात्रा में इन्होंने हाइड्रोजन गैस उसमें भरा और फिर ये उच्च विभवांतर की धारा इसमें प्रवाहित किया अलग अलग दाब पर। तो जिस समय सामान्य दाब था मतलब एक वायुमंडलीय दाब था। वायुमंडलीय दाब जो हर किसी वातावरण में लगते रहता है। वातावरण जो होता है हर किसी पर जो दाब आरोपित करता है वो वायुमंडलीय दाब कहलाता है, जिसका जो मान होता है वो 760 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर जब दाब को 760 मिलीमीटर रखा, एक वायुमंडलीय दाब रखा, तो उससे गैस जो थे उस गैस पर किसी प्रकार का कोई धारा प्रवाहित नहीं हुआ। तो धारा प्रवाहित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको जानने के लिए यहाँ पे हम एक ये अमीटर लगा देते हैं। इसमें ये अमीटर जोड़ देते हैं। अमीटर में है ना, एक इसमें सुई रहता है। सुई जो विक्षेप देगा तो धारा बह रहा है। अगर इसका विक्षेप शून्य पर है तो समझ लेंगे धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो जिस समय सामान्य दाब रहता है उस सामान्य दाब पर जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो गैस के अंदर में, विद्युत परिपथ के अंदर में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने दाब को और कम करते गया, तो जब दाब जो था उसको 10⁻² मिलीमीटर किया। 10⁻² मिलीमीटर मतलब ये हुआ 0.01 मिलीमीटर किया दाब को। तो इससे क्या हुआ, इसमें विद्युत परिपथ में धारा जो है वो बहने लग गया। तो गैस के उसमें क्यों धारा बहने लगा, क्योंकि इसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस है उसके कण आयनित हो गए। गैस के कण आयनित हुए तो उसके कारण में ये क्या हुआ, विद्युत परिपथ पूरा हो गया इसमें। तो उसके कारण में इसमें धारा का प्रवाह चालू हो गया इसमें। लेकिन ऐसी स्थिति में भी इसमें कोई विशेष इसमें कोई हलचल विसर्जन नलिका में दिखाई नहीं दिया उनको। तो फिर उसके बाद में उन्होंने गैस को जो दाब था उसको और कम किया, 10⁻⁴ मिलीमीटर किया, 0.0001 मिलीमीटर किया। तो ऐसा करते ही उन्होंने देखा कि पूरी जो विसर्जन नलिका है उस पर पूरा अंधेरा छा गया, पूरा काला काला हो गया इसमें। जैसे ही गैस के दाब को 10⁻⁴ मिलीमीटर किया, वैसे ही पूरी जो विसर्जन नलिका है उस विसर्जन नलिका में काला छा गया, अंधेरा छा गया। तो उसको उन्होंने बोला क्रुक्स का अदीप्त प्रदेश। उसमें जिस समय यहाँ पे काला काला हुआ उस प्रदेश को उन्होंने बोला क्रुक्स का अदीप्त प्रदेश नाम दिया। लेकिन इसका ठीक बाद
जैसे ही इसमें काला हुआ उसका ठीक बाद इसमें हरे रंग का एक अदृश्य प्रदीप्ति निकली, जो कैथोड से एनोड की ओर गति कर रहा था। हरे रंग का ये अदृश्य प्रदीप्ति निकलती इसमें से कैथोड से, जो एनोड की ओर गति करती है। यहाँ पर अगर एनोड जो है, उस एनोड पर अगर यहाँ पर इस भाग पर ये जिंक सल्फाइड की परत लगा दिया जाए तो वो हरा रंग जो है वो स्पष्ट रूप से स्फूर्ति के रूप में दिखाई देती है, चिंगारी के रूप में दिखाई देता है। तो ये हरे रंग का जो यहाँ पे प्रकाश निकला वो चूंकि कैथोड से निकला, इसलिए क्रुक्स महोदय जी ने उसका नाम दे दिया कैथोड किरणें। ये जो किरणें यहाँ से निकली उन किरणों का नाम उन्होंने नाम दिया कैथोड किरणें, क्योंकि वो कैथोड से निकल रही है। कैथोड से उत्पत्ति होने के कारण में उन्होंने इसका नाम दिया कैथोड किरणें। तो इस प्रकार से कैथोड किरणों का खोज हुआ। फिर उसके बाद में इस कैथोड किरणों में कौन कौन से गुण होते हैं, उन गुणों की व्याख्या करते हैं। यहाँ देखिए, तो कैथोड किरणें के बारे में अगर डिफाइन करना है कैथोड किरणें क्या होती है, तो हम कह सकते हैं कि जब एक विसर्जन नलिका में हाइड्रोजन गैस लेकर के उसमें अति न्यून दाब पर उच्च विभवांतर की धारा प्रवाहित किया जाता है, तो कैथोड से एक अदृश्य प्रदीप्ति निकलती है हरे रंग की, जो कैथोड से निकलने के कारण ही कैथोड किरणें कहलाती है। ये इसका डिफाइन हम लोग कर सकते हैं सर। अब ये कैथोड किरणें हैं, उन कैथोड किरणों में कौन कौन से गुण होते हैं, ये उसकी उन्होंने व्याख्या भी साथ में किया। अब हम लोग कैथोड किरणों के गुण या विशेषताएं देखते हैं कि इन कैथोड किरणों में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, कौन कौन से विशेषताएं पाए जाते हैं। तो इन गुणों के बारे में उन्होंने अलग अलग प्रकार से प्रयोग किया, प्रयोग के हिसाब से उन्होंने अलग अलग जो निष्कर्ष निकाला उसके हिसाब से उन्होंने गुण बताया। तो जब हम लोग यहाँ पर कैथोड किरणों जो होता है यहाँ से जो निकल रही है उसके मार्ग में कोई अवरोध डाल देते हैं, जैसे मान के चलिए धात्विक प्लेट डाल दी हमने, तो जो भी अवरोध डालते हैं उस अवरोध का यहाँ पर क्या होता है, उसका छाया बनने लग जाता है। तो ये अवरोध का यहाँ पे छाया प्राप्त हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो कैथोड किरणें होते हैं वो सीधी सरल रेखा में गमन करते हैं। अगर ये सीधी सरल रेखा में गमन नहीं करते तो ये जो अवरोध है उसकी छाया नहीं बन पाती। तो इससे हमको पहला गुण समझ में आ गया इसमें कि ये सीधी सरल रेखा में गमन करते हैं। दूसरा, जब हम लोग ये कैथोड किरणों के मार्ग में विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं, ये दो प्लेट है मान के चलिए, एक तरफ एनोड है प्लस वाला प्लेट है, इधर कैथोड है माइनस वाला प्लेट है, विद्युत क्षेत्र इसमें लगा दिया जाए तो जो कैथोड किरणें जो होता है, जो पहले सीधी सरल रेखा में जो गमन कर रही थी, अब वो कैथोड किरणें जो होती है वो धन प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती है। जब कैथोड किरणों को विद्युत क्षेत्र के बीच से गुजारा जाता है तो कैथोड किरणें जो होती है वो धन प्लेट की ओर, धनात्मक प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो कैथोड किरणें जो होती है वो ऋणावेशित होते हैं, ये ऋणावेशित कण होते हैं, ऋणावेशित किरण होते हैं, कण होते हैं। चलिए देखिए, तीसरा, जिस प्रकार से हमने विद्युत क्षेत्र से गुजारा उसी प्रकार से जब हम लोग कैथोड किरणों के मार्ग में यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र लगा देते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दो ध्रुवों के बीच से इसको गुजारते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो कैथोड किरणें जो है वो दक्षिणी ध्रुव की ओर मुड़ जाती है। जब कैथोड किरणों को चुंबकीय क्षेत्रों के मध्य से गुजारा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्रों से गुजरने पर यह दक्षिणी ध्रुव की ओर विचलित हो जाती है। इससे भी समझ में आता है कि ये ऋण आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं, ऋण आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। ये इसका तीसरा प्रॉपर्टी हुआ। चौथा, जब हम लोग इसके मार्ग में कोई हल्के पहिए को रख देते हैं
तो हल्के पहिए को कैथोड किरणों के मार्ग में रखने पर ये पहिया जो है वो स्वतः घूमने लग जाता है। ये अपने मार्ग में आने वाले जो हल्के पहिया होता है उसको स्वतः घुमा देता है। तो इससे हमको ये समझ में आया कि ये जो कैथोड किरणें होते हैं वो अनेकों छोटे छोटे कणों द्वारा मिलकर बने होते हैं, और ये जो कण जब उसमें टकराते हैं तो टकराने के कारण में क्या होता है, उसमें जो फोर्स बल आरोपित करता है उस बल के द्वारा वो जो पहिया होता है वो घूमने लगता है। तो इस प्रकार से ये अनेकों छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, कणों से मिलकर बने होते हैं। पांचवी बात है, जब हम लोग इसके मार्ग में कोई पतला प्लेट रख देते हैं, धातु का कोई पतला प्लेट, जैसे एल्युमिनियम का हो गया, एल्युमिनियम की प्लेट वगैरह हो गया, तो बहुत बारीक प्लेट जो होता है, पतला प्लेट लगाते हैं तो ये प्लेट रखने से ये उसको भेद करके बाहर निकल जाती है। धातु के पतले प्लेट जो होता है को पार कर निकल जाता है। किंतु जब हम यहाँ पे कोई भारी धातु कर देते हैं, भारी धातु जो होता है उसको उसके मार्ग में रखते हैं, तो ये भारी धातु से टकराने पर ये क्या होता है, ये एक्स किरणें उत्पन्न करता है। ये भारी धातुओं को भेद नहीं कर पाता उसको, तो ये विचलित हो जाती है अपने मार्ग से। तो विचलित होती जब टकराती है इससे, तो टकराने के बाद में ये एक्स किरणें उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारी धातुओं से टकराने पर एक्स किरणें उत्पन्न करता है। इसी प्रकार से जब इसके मार्ग में हम लोग फोटोग्राफी प्लेट को डाल देते हैं, जिसको हम लोग रील कहते हैं, जो कैमरे में जो यूज़ किया जाता है, पुराने कैमरे थे, आजकल तो डिजिटल कैमरे आ गए, जो पुराने कैमरे था उसमें जो रील होता था, उस रील को इसके मार्ग में रख दें, फोटोग्राफी प्लेट कहा जाता है उसको। तो फोटोग्राफी प्लेट को इसके मार्ग में रख देने से वो इसको प्रभावित कर देता है, उसके रंग जो होता है उस रंग को उड़ा देता है। तो इस प्रकार से ये कैथोड किरणों का गुण हुआ। कैथोड किरणों गुणों में एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। कैथोड किरणें जो होता है सीधी सरल रेखा में गमन करते हैं। कारण बता दिया, क्योंकि ये इसके मार्ग में कोई भी हम लोग धात्विक प्लेट को रख देते हैं, कोई अवरोध को रख देते हैं, तो उस अवरोध का छाया बनने लग जाता है। दूसरा, ये ऋण आवेशित कणों से मिलकर बना होता है। कारण हमने इसका बता दिया कि जब एक किरणों को हम लोग विद्युत क्षेत्रों के बीच से गुजारते हैं तो ये हमेशा क्या होता है, धन प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है उसमें। तो भाई धन की ओर आकर्षित हो रहा है, यानी निश्चित रूप से ये ऋण आवेशित कणों से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार से जब हम इसको चुंबकीय क्षेत्र से गुजारते हैं, एन और एस के बीच से गुजारते हैं, तो ये दक्षिणी ध्रुव की ओर विचलित होता है। इससे भी समझ में आता है कि ये ऋण आवेशित कणों से मिलकर बना होता है। तीसरी बात होता है, ये अनेकों छोटे छोटे कणों से मिल करके बने हुए होते हैं। इसका कारण बता दिया, क्योंकि इसके मार्ग में जब हम लोग कोई हल्के पहिया को डाल देते हैं, रख देते हैं, तो वो पहिया स्वतः जो है वो घूमने लग जाता है। क्योंकि ये जो कण होते हैं वो कण जो है उस पहिए को गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। जब टकराता है तो टकराने से उसको गतिज ऊर्जा देता है। उस गतिज ऊर्जा के कारण में जो पहिया होता है वो घूमने लगता है। इसी प्रकार से ये धातु अपने मार्ग में आने वाले धातु के जो पतले चादर होते हैं उसको पार करके निकल जाता है, भेद करके निकल जाता है। अगला बात है, ये जब भारी धातुओं से टकराता है तो भारी धातुओं से टकराने से ये एक्स किरणें उत्पन्न करती है, एक्स रेस उत्पन्न करता है। और आखिरी मैंने बताया इसमें आप लोगों को कि ये फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित कर देता है। तो इस प्रकार से ये कैथोड किरणें क्या हुआ और उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी हुआ, ये क्रुक्स महोदय जी ने बताया। फिर इसी प्रयोग को आगे बढ़ा करके जे थॉमसन जी ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया। उन्होंने इलेक्ट्रॉन जो है इसमें बताया कि जो वास्तव में जो कैथोड किरणें होती है वो जिन ऋण आवेशित कणों से मिलकर बना होता है वो उसका नाम उन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। तो इसके लिए उन्होंने एक जो प्रयोग किया था, उस प्रयोग में उन्होंने ये जो विसर्जन नलिका था उस विसर्जन नलिका को इस प्रकार से रखा था कि जिसमें एनोड जो होता है वो कैथोड की अपेक्षा पतला होता है।